उसमें जो पत्नी साथ आ रही थी उस पे भी उन्होंने आरोप लगाया था और अन्य सभी जो विवाद थे उसके संबंध में विस्तृत रूप से अपने बयान में बताया है कि पत्नी ने अपनी पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन अपराधियों ने भी संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। नहीं थी उसका इसमें जो एक अभियुक्त शशांक है, इससे पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो मुख्य रूप से अभी जो यही घटना कारण बताया। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। 17 मार्च को राजगीर से बिहार शरीफ लौट रहे पत्रकार दीपक विश्वकर्मा को दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। तत्पश्चात उनका इलाज वेतर अस्पताल में कराया जा रहा है और इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल उनकी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में दीपक विश्वकर्मा की पत्नी रागिनी विश्वकर्मा, रहुई थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव निवासी कृष्णा प्रसाद का पुत्र शशांक कुमार, सिलाव थाना क्षेत्र के नानंद गांव निवासी समीर कुमार का पुत्र साहिल कुमार और सुनील कुमार का पुत्र दीपक कुमार शामिल है। पुलिस के अनुसार रागिनी विश्वकर्मा का शशांक कुमार से प्रेम प्रसंग था। दीपक विश्वकर्मा को इस बात की जानकारी थी और उन्होंने दोनों को कई बार समझाया था, लेकिन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी और अक्सर दीपक विश्वकर्मा और उनकी पत्नी रागिनी के बीच प्रेम प्रसंग एवं अन्य मामलों को लेकर विवाद चलता था। 17 मार्च को रागिनी विश्वकर्मा ने शशांक कुमार और साहिल कुमार के साथ मिलकर दीपक विश्वकर्मा को गोली मारने की योजना बनाई। तीनों ने राजगीर से बिहार शरीफ लौट रहे दीपक विश्वकर्मा का पीछा किया और दीपनगर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समय उन्हें गोली मारी गई। पुलिस ने घटना के बाद तुरंत जांच शुरू की और पुलिस ने रागिनी विश्वकर्मा, शशांक कुमार, साहिल कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस ने एक पिस्टल, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक जिसमें एक पल्सर बाइक है, वहीं 3 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। घटना के बाद दीपक विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी पर ही गोली मारने का संदेह जताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी का शशांक कुमार से प्रेम प्रसंग था और इन्हीं लोगों ने उन्हें गोली मारी है। पुलिस ने दीपक विश्वकर्मा के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर रागिनी विश्वकर्मा, शशांक कुमार, साहिल कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। दरअसल घटना के संबंध में आपको बता देते हैं कि 17 मार्च को नालंदा जिले के पत्रकार दीपक विश्वकर्मा राजगीर से बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी के साथ बिहार शरीफ लौट रहे थे। इसी दौरान दीपनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस इस मामले का अनुसंधान किया और अनुसंधान में तकनीकी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने घटना में शामिल उनकी पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उद्भेदन करते हुए इस मामले में बताया कि प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बिहार शरीफ सदर डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि प्रेम प्रसंग शशांक कुमार से रागिनी का चल रहा था और इसी बात को लेकर दीपक विश्वकर्मा से अक्सर विवाद होता था, लेकिन अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए, दीपक विश्वकर्मा को रास्ते से हटाने के लिए रागिनी ने साजिश रचा और अपने प्रेमी को ऑफर दिया, जिसके बाद प्रेमी अपने साथियों के साथ मिलकर राजगीर से बिहार शरीफ लौट रहे पत्रकार दीपक विश्वकर्मा को गोली मार दिया था। दिनांक 17/3/2024 को एक सनसनीखेज घटना घटी थी, जिसमें दीपक विश्वकर्मा जी हैं पत्रकार, अपनी वाइफ के साथ राजगीर से आ रहे थे। तो दीपनगर थाना क्षेत्र में जो टोल प्लाजा है उससे आगे उनको गोली मारी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। तत्काल उनका बेहतर इलाज एम्स पटना से कराया गया। जब हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए, उनकी पत्नी के बयान पे ही हम लोगों ने कांड दर्ज किया था। तो अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए। इसी क्रम में जो है जख्मी पत्रकार थे, उनका बयान लिया गया। उन्होंने जो अपना प्रथम बयान विस्तृत दिया, उसमें जो पत्नी साथ आ रही थी उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया था और अन्य सभी जो विवाद थे उसके संबंध में विस्तृत रूप से अपने बयान में बताया है। जो तकनीकी अनुसंधान थे और उनका बयान वो मैच कर रहा था। तो घटना का सफल उद्भेदन किया गया और इसमें जो गोली मारने वाले थे संलिप्त अपराध कर्मी थे, उन सभी को गिरफ्तार किया गया है।
जो गोली मारने वाले जो 2 लोग थे जिन्होंने पल्सर बाइक से इनका पीछा कर गोली मारी थी, उसमें से एक शशांक कुमार है जो रहीमपुर थाना रोही का रहने वाला है। दूसरा जो एक है साहिल कुमार पिता समीर कुमार, वो नानंद सिलाव का रहने वाला है। एक तीसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है दीपक कुमार, वो इन लोगों को घटना में सहयोग कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। घटना के उद्भेदन के बाद उनकी पत्नी ने अपनी पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इन अपराधियों ने भी संलिप्तता अपनी स्वीकार की है। और उस स्वीकारोक्ति बयान पर हम लोगों ने घटना में प्रयुक्त जो वाहन था और जो हथियार था उसको भी बरामद किया गया है। और घटना स्थल से हम लोगों ने जो खोखा जब्त किया है उसको भी, और जो बरामद हथियार है उसकी भी जांच जो हम लोग एफएसएल से करा के इसको और मजबूत साक्ष्य एकत्रित करेंगे। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने घटना का 7 दिनों के अंदर सफल उद्भेदन किया है और लगभग अनुसंधान के सभी बिंदु जो हैं उस पर महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। घटना का जो मुख्य कारण है वो जख्मी पत्रकार जी ने अपने बयान में भी बताया है कि पत्नी से लगातार किसी तरह से विवाद होते रहता था। और जो पकड़ाए आरोपी हैं इन लोगों ने भी बताया है, तो उसमें जो पति पत्नी के बीच विवाद और इनकी जो पत्नी थी उसमें जो एक अभियुक्त शशांक है इससे पूर्व से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो मुख्य रूप से अभी जो यही घटना कारण बताया गया है, जितने भी तथ्य आए हैं उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इस घटना का अभी हम लोगों ने सफल उद्भेदन कर दिया। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? ये गिरफ्तारी दीपनगर थाना क्षेत्र से। सर पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया? जी, पत्नी को भी।